जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान ने संक्षेप में उत्तर देते हुए कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसके विषय में मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल की अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग करने के उद्देश्य से सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इन पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजसिक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधप का अर्थात पूर्व में पकाया हुआ, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। इस प्रकार भोजन के भेद बतलाकर अब यज्ञ के 3 भेद बतलाते हुए भगवान कहते हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तू राजसिक ही जान तथा जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक यज्ञ माना जाता है। इस प्रकार यज्ञ के भेद बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए भगवान कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और ज्ञानी जन का पूजन तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तप है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी तप कहा जाता है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन के तप हैं।
भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए ये 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसिक कहलाती है। वह ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत। तथा जो तप मूर्खतावश हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक तप कहलाता है। इस प्रकार तपों का लक्षण बतलाकर अब दान के 3 भेद बतलाते हुए भगवान कहते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक अर्थात सतोगुणी कहा जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक अर्थात रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक अर्थात तमोगुणी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप सारी क्रिया सदा ओम के उच्चारण से ही आरंभ होती हैं। तथा मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा लिए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। हे पार्थ, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और जो उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, वह सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, तप और दान के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। यहां समाप्त होता है गीता का 17वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 18वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।